हमारे साथ लोकसभा सांसद राजकुमार ओत्सव, उनसे बात करते हैं। सर, मानगढ़ धाम मामले को लेकर सरकार की तरफ से रिप्लाई दिया गया है लोकसभा में और ये कहा गया है कि वो इसे राष्ट्रीय धरोहर नहीं घोषित कर सकते। शायद 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानगढ़ में 3 राज्यों के ट्राइबलों को आकर्षित करने के लिए मानगढ़ पर कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया था, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। और वहां पर यह मैसेज दिया था कि मानगढ़ धाम, जहां पर 1500 से अधिक आदिवासी समुदाय एक साथ शहीद हुआ था, उन्हें हम राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाएंगे। इस तरह से एक चुनावी सभा का आयोजन किया, राजनीतिक भाषण हुआ और बोले वाले आदिवासी समुदाय को वोट बैंक के रूप में यूज किया भाजपा के लोगों ने। आज जिस तरह से पार्लियामेंट में रिप्लाई आता है, सरकार कह रही है कि मानगढ़ को हम राष्ट्रीय धरोहर के रूप में दर्जा नहीं दे सकते और सरकार तर्क दे रही है कि मानगढ़ धाम है जो पौराणिक मान्यता, पौराणिक जो उनका कहना है कि कोई प्रामाणिकता नहीं है, अखंडता जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर सकते हैं। इस तरह का जो जवाब देके पूरे आदिवासी समुदाय के साथ कहीं न कहीं छलावा किया है, उन 1500 शहीद आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया है भाजपा के लोगों ने। और हर बार मानगढ़ को चुनावी सभा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहना है कि 1500 जो आदिवासी शहीद हुए हैं उसका प्रमाण चाहिए सरकार को। सरकार कह रही कोई प्रामाणिकता नहीं है। 1913 में 1500 लोग शहीद हुए हैं एक साथ, जिन पे एक साथ गोला बारूद से वार हुआ था, वहां खून की पूरा पहाड़ खून से लथपथ था, उसका प्रमाण चाहिए सरकार को। सरकार कह रही कोई प्रामाणिकता नहीं है। अब आगे क्या करेंगे सर आपकी पार्टी की अगर बात करें? सरकार ने जवाब लोकसभा सदन में दिया है और उसका जवाब, सरकार को जवाब तीनों राज्यों सहित महाराष्ट्र का जो ट्राइबल इलाका है और ट्राइबल ही नहीं, उस क्षेत्र में रहने वाला अन्य समुदाय भी जो मानगढ़ के प्रति एक आस्था रखता है, विश्वास रखता है, क्योंकि अंग्रेजों से उस समय लड़ाई लड़ी थी हमारे पुरखों ने, तो जो आजादी के वक्त लड़ाई लड़ने वाले, शहादत देने वालों लोग को अपमानित करने का सरकार ने काम किया है, तो जनता जवाब देगी। और भारत आदिवासी पार्टी उस बयान का और सरकार का जो स्टैंड है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है। और सरकार ने जिस तरह से मानगढ़ को अपमानित करने का काम किया है, यही नहीं, आपको बता दूं, मानगढ़ का इतिहास भी राजस्थान के पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया है। और स्पेशल उदयपुर से सांसद महोदय जो मन्नालाल जी आते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है सरकार को कि मानगढ़ का जो चैप्टर था जिसमें गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील समुदाय एकत्रित हुआ लाखों की संख्या में और भीलराज की जो मांग की थी उसको हटाने के लिए रिकमेंड किया गया है। तो जनता आने वाले समय में जवाब देगी। वो आदिवासी समुदाय जिसको आज तक आप वोट बैंक समझते रहे, अब जग चुका है, उस जवाब मिलेगा सरकार को। इस बात के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली।